दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया मुस्कुराता है, उम्मीदों का चमन, हुस्न से चांद भी शर्माया है। इस गाने को लिखा है शकील बदायूनी ने, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि गीतकार शकील बदायूनी के साथ और कौन थे 3 महारथी जिन्होंने मिलके कम से कम 18 साल तक हिंदी सिनेमा पर राज किया? क्या नहीं मालूम? कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको उन 3 महारथियों के बारे में। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के 2 महारथियों, बल्कि 3 महारथियों की। इनमें से एक संगीत के सुरों का महारथी था, दूसरा शब्दों का महारथी था और तीसरा गायकी का महारथी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीतकार नौशाद, गीतकार शकील बदायूनी और गायक मोहम्मद रफ़ी की। दोस्तों, इन 3 महारथियों की किस्मत से एक और महारथी की किस्मत जुड़ी थी। इस चौथे महारथी का नाम है दिलीप कुमार। दरअसल इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत तो एक महारथी से ही होती है, शकील बदायूनी से। लेकिन जैसे ही शकील बदायूनी की कहानी शुरू होगी, बाकी के 3 महारथी एक एक करके खुद ही इस कहानी में शामिल होते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं महारथी गीतकार शकील बदायूनी से। दोस्तों, शकील बदायूनी 1946 में मुंबई आए थे। लखनऊ से आए संगीतकार नौशाद बम्बई में पहले से मौजूद थे। शकील बदायूनी को फिल्मकार AR कारदार और संगीतकार नौशाद ने मुंबई के एक मुशायरे में सुना था। उन दिनों नौशाद गीतकार DN मधोक के लिए काम करते थे। तो हुआ ये कि कुछ दिनों में शकील बदायूनी का इन सब से परिचय हुआ और नतीजा ये हुआ कि शकील बदायूनी को एक फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था दर्द। दर्द बनाया था निर्माता AR कारदार ने और ये आई थी 1947 में। इसमें गीतकार शकील बदायूनी के 10 गाने थे। नए गीतकार ने इस फिल्म में एक गजल भी लिखा था, अफसाना लिख रही हूँ। अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का आंखों में। इस गाने ने 2 लोगों को मशहूर कर दिया, पहला गीतकार शकील बदायूनी को और दूसरी गायिका उमा देवी को। कहा जाता है कि उमा देवी ने नौशाद को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उन्हें गाने का मौका नहीं दिया तो वो समुद्र में कूद जाएंगी। दोस्तों, शकील बदायूनी ने इसी साल फिल्म नाटक में एक और हिट गाना दिया। मजेदार बात यह है कि इस गाने को भी गाया था उमा देवी ने। गाना था ये। दिलवाले जल जल कर ही मर जाना, तुमसे सकर पछताना, तुमसे बिना कर पछताना। दिलवाले शकील बदायूनी का काम शुरू हो चुका था। फिल्मकार महबूब खान ने अगले साल 1948 में अपनी फिल्म अनोखी अदा में शकील बदायूनी को गाना लिखने का काम दे दिया। फिर 1948 में प्रोड्यूसर SU सनी ने नौशाद और शकील बदायूनी को फिल्म मेला के लिए साइन कर लिया। शकील बदायूनी ने इस फिल्म के सारे 12 गाने लिखे। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के भी गाने थे। ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। मेला के बाद शकील बदायूनी घर घर में जाने लगे। ये फिल्म मेला ही थी जिसमें नौशाद और शकील बदायूनी के साथ मोहम्मद रफ़ी भी आ गए थे। दोस्तों, इसी बीच संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने भी शकील बदायूनी को खोज निकाला था। गुलाम मोहम्मद और शकील बदायूनी ने मिलकर फिल्म पगड़ी, पारस, शायर और परदेश में काम किया। जरा बात करो जी, चोरी 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 यूं ना मुलाकात करो जी, चोरी चोरी ओ चोरी चोरी यूं ना मुलाकात करो जी। ये गाना है फिल्म परदेश का।
इस गाने को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। दिल के खजाने कोई आया है लुटाने, अज दिन है सुहाने, चले आओ ना, चले आओ ना। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी के साथ हैं लता मंगेशकर। बन के निराले बड़े आए दिल वाले, ओजी ओजी भोले भाले, हट जाओ ना, हट जाओ ना। शकील बदायूनी ने गुलाम मोहम्मद के साथ काम तो किया, लेकिन शकील बदायूनी की जोड़ी बनी नौशाद के साथ। नौशाद के साथ शकील बदायूनी की जोड़ी इतनी हिट रही कि अगले 18 साल तक नौशाद के लिए सिर्फ और सिर्फ गीतकार शकील बदायूनी ने लिखा। दोस्तों, इन 18 साल में सिर्फ एक फिल्म अपवाद रही जिसमें नौशाद के लिए शकील बदायूनी ने गाने नहीं लिखे। ये फिल्म थी अंदाज। इस फिल्म में संगीतकार नौशाद तो थे, लेकिन उनके साथ शकील बदायूनी नहीं थे। किताबें बताती हैं कि इसकी एक वजह थी, और वो वजह ये थी कि फिल्मकार AR कारदार की 2 फिल्में ऐलान और अनोखी अदा चली नहीं थी। AR कारदार अब अपनी फिल्म में बदलाव चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म अंदाज में शकील बदायूनी को ड्रॉप कर दिया। शकील बदायूनी की जगह उन्होंने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को लिया। फिल्म निर्माता AR कारदार ने अंदाज के लिए न सिर्फ गीतकार बदला, बल्कि उन्होंने सिंगर्स भी बदल डाले। अंदाज के लिए उन्होंने गायक सुरेंद्र और उमा देवी को नहीं लिया, उनकी जगह लिया मुकेश और लता मंगेशकर को। यही नहीं, अंदाज में AR कारदार ने शमशाद बेगम से सिर्फ एक गाना गवाया, वो भी युगल गाना। बता दें कि शमशाद बेगम ने अनोखी अदा में 6 गाने गाए थे। इस फिल्म में AR कारदार ने स्टार कास्ट में जबरदस्त बदलाव किए थे। अंदाज में मोहम्मद रफ़ी का एक गाना था, राज दिल के तो निगाहों से अदा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में। मुकेश के कई गाने थे, टूटे ना दिल, टूटे ना, टूटे ना। दोस्तों, थोड़े दिनों बाद संगीतकार नौशाद, गीतकार शकील बदायूनी और मोहम्मद रफ़ी के साथ अभिनेता दिलीप कुमार की किस्मत भी जुड़ गई। इन चारों ने जिन फिल्मों में एक साथ काम किया, उनमें खास है दीदार, आन, उड़न खटोला, कोहिनूर, गंगा जमुना और लीडर। ये चारों महारथी बम्बई के बांद्रा में रहते थे, इसीलिए इन्हें बांद्रा की चौकड़ी कहा जाता था। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चलेंगे तीर जब दिल पर, तो अरमानों का क्या होगा। प्यार हुआ, इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल।